ठीक है, चलो। हाँ वो तो कर देंगे, चलो तुम बैठो। तो चैप्टर का नाम लगा लो सिटिंग अरेंजमेंट। स्पेशली अपन इसमें जो पढ़ेंगे ना सिटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखना, वो जनरली अपन पढ़ेंगे आरपीएफ के लिए, ठीक है। यानी वो ही क्वेश्चन करेंगे जो आरपीएफ में आने हैं। रेलवे आरपीएफ और एनटीपीसी वगैरह जितने भी एग्जाम है इन सब की जो सिटिंग अरेंजमेंट है वही क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो आप चैप्टर का नाम लगा लोगे सिटिंग अरेंजमेंट। हालांकि 4 वीडियो पहले से पढ़े हैं, अगर आप उनको देख लेते तो आपके लिए और आसान होगा सिटिंग अरेंजमेंट। फिर भी मैं आगे कराता हूँ। देखो इसके कुछ की पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं सिटिंग अरेंजमेंट बनाते समय। आपकी सिटिंग अरेंजमेंट एक ही बार में बन जाएगी। देखो इसमें कितने तरह के सवाल आते हैं, पहले तो ये समझो। एक तो इसमें आएगा सर्कल वाली, ठीक है। क्या हो गया, किस पे? ठीक है सर। तो देखो एक तो आता है इस पर सर्कल पर आधारित। तो सर्कल में कितने आते हैं? सर्कल में या तो आएगी 4 व्यक्ति वाली, ठीक है, या फिर आपकी 5 पर्सन की भी आ सकती है। अब मैं बताता हूँ आरपीएफ में कितने लोगों की आ रही है ज़्यादातर, या फिर 6 की भी आ सकती है, 8 की नहीं आ रही है, 8 की नहीं आ रही इसमें, ठीक है, या 6 पर्सन की मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस 6 की मिल रही, इससे ज़्यादा मिल नहीं रही। फिर इसमें लाइनिंग वाली आती है, एक पंक्ति में बिठाते इस तरह से, ठीक है। तो पंक्ति में सिंगल पंक्ति वाले भी हैं, और पंक्ति में जो आ रही है ना इसमें वो 4 पर्सन की भी आ रही है, 5 की भी आ रही है, और 6 और 7 तक आ रही है इसमें पंक्ति में। एक ही पंक्ति में 7 लोगों को बिठा दिया जाए, तो ये भी एक इसमें टाइप आ रहा है। और तीसरा जो टाइप है जो आपको कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं है बट लेकिन आया है, तो 2 पंक्तियों में लोग बिठा देता है, 4 इसमें 4 इसमें, तो ये 8 लोगों की हो गई कुल मिला के। तो ये 3 से 4 टाइप है। एक टाइप और आता है इसमें बिल्डिंग वाला, कि एक के ऊपर जैसे पहले फ्लोर पर कोई रहता है, थर्ड फ्लोर पर कोई रहता है, 5वीं मंजिल पर कोई रहता है, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन थोड़े कम है आरपीएम में, मतलब ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे जर्नली। आपको या तो सर्कल वाली मिलेंगी, या पंक्ति वाली मिलेंगी, या डबल रो वाली मिलेंगी। बस ये 3 ही टाइप हैं पूरे में। अगर आप देखो, हाँ ये वाली ज़्यादा है पंक्तियाँ, ठीक है। सर्कल भी है पर सर्कल उतने नहीं है, पंक्ति वाली ज़्यादा है। तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अपन जर्नली में वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो आरपीएम में आए हैं, यानी आरपीएफ का प्रीवियस ईयर ज़्यादा करेंगे अपन, ठीक है। तो आप लगा लो हेडिंग सबसे पहले। अच्छा इसमें और कुछ क्या क्या बातें याद रखनी है, काम की बात है। सबसे पहले जब भी आप बिठाओ ना पंक्ति को, तो हमेशा इसमें सबसे पहले ठोस जानकारी का इस्तेमाल करें, ठोस जानकारी का इस्तेमाल करें। आपकी पजल एक ही बार में बैठ जाएगी फिट। अब ठोस जानकारी क्या होती है? जैसे मैंने 4 आदमियों को बिठाया, मैंने कहा जैसे ए और बी के बीच में डी है, ए और बी के बीच में डी है। अब देखो आप ए और बी के बीच में कौन है? डी। ये बात सही है, ये बात भी तो सही है ना। ए और बी के बीच में डी है, ये भी बात सही है। तो इसके 2 संभावना बनी, तो इसके 2 चित्र बन जाएंगे, तो बात तो लेकिन एक ही सही होगी। तो इससे क्वेश्चन फंस जाएगा। ऐसी जानकारी शुरू में स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो फिर ठोस जानकारी कैसे होगी? ऐसे होती है, ए के दाएं बी बैठा है, ए के दाएं बी बैठा है, तो ये मैं ए बैठा दिया, तो ए के दाएं कौन बैठा है? बी, तो ये बैठ गए दाएं बी। तो ऐसी जो जानकारी होती है ना, ये फिक्स जानकारी होती है, इसे माना जाता है ठोस जानकारी। अगर कहीं ऐसे ही बोल दे आपको ए के दाएं दूसरे स्थान पर बी है, तो इस तरह की जो जानकारी होती है ना, ये ठोस जानकारी होती है। और ये जो जानकारी होती है ये ठोस नहीं है एक तरह से, इसको बाद में इस्तेमाल करना है आपको, स्टार्टिंग में नहीं बनाना है इससे। तो स्टार्टिंग में हमेशा आप ठोस जानकारी का इस्तेमाल करना, जिससे कि आपकी पजल एक ही बार में और एकदम परफेक्ट बनेगी। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ठोस जानकारी का इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट, जैसे दूसरा पॉइंट ऐसे इस्तेमाल करना है, जैसे मान लो पहले पॉइंट में आपने ए और बी की बात की गई है, तो अगला पॉइंट भी ए और बी के बारे में हो, उसको पहले बनाना। मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से लिंक करने की कोशिश करें आप। जब आप लिंक करोगे ना तो सवाल जल्दी होता है। जैसे मान लो मैंने पहले पॉइंट पे
एम और एन की बात की गई है, तो अगला पॉइंट वो वाला पढ़ना जिसमें एम और एन के बारे में कुछ बात की गई हो, जिससे कि ये कोडिंग बनती चली जाती, जुड़ती चली जाएगी चेन, तो आपकी सिटिंग और जल्दी होगी सॉल्व। देखो होने को सारा हो जाएगा, इसको सब लोग कर लेंगे, लेकिन समस्या है कि कोई 2 मिनट में करेगा, कोई 5 मिनट में करेगा और कोई 30 सेकंड में भी बना जाएगा। तो सब कुछ खेल टाइमिंग का है यहाँ पर। अगर आप अच्छे से बनाओगे तो आपका एक ही बार में 30 सेकंड के अंदर भी बन जाएगी, और एक व्यक्ति वो होगा जो 5 मिनट में भी बनाएगा, काट काट के बार बार, इसको नहीं बैठा यहाँ बिठाया, इसको नहीं बैठा वो वहाँ बिठाया, तो फिर ऐसा व्यक्ति पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर एक प्रेशर होता है ना एग्जाम का, तो वहाँ और गलत हो जाता है। तो दूसरी चीज़ आप याद रखोगे विशेष क्या, कि ठोस जानकारी का इस्तेमाल करोगे आप, और इसके बाद जो भी पॉइंट आएंगे उनको जोड़ते चले जाएंगे और आप सवाल बनाते चले जाएंगे। देखो मैं आपको ईमानदारी से बताएं, एसएससी में कभी भी जब पूछा जाता है ना, तो सारे के सारे लोग केंद्र की ओर देखते हैं इसमें एसएससी के अंदर, लेकिन रेलवे में आरपीएम में मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जिसमें बाहर की तरफ मुंह है लोगों का, ठीक है। तो बाहर की तरफ मुंह होने में और अंदर की तरफ मुंह होने में सवाल बदल जाता है। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा है जिसमें कुछ लोगों के मुंह अंदर की तरफ है और कुछ लोगों के मुंह बाहर की तरफ है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बाहर वाला जो मुंह आता है ना, ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन आरपीएफ ने भी ये पूछ लिए हैं, तो हम लोग इनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ेंगे, पर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे वो भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अंदर वाले पढ़ेंगे कि अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो देखो पहले ये समझ लो, आपका राइट क्वेश्चन का राइट हैंड माना जाता है, आपका लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड माना जाता है। जैसे मैं इस बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो मेरा राइट ये है, तो मेरा राइट जो है वो क्वेश्चन का राइट माना जाएगा, और मेरा लेफ्ट जो है वो क्वेश्चन का लेफ्ट माना जाएगा। ये ध्यान रखना, इसमें लेफ्ट राइट वही होते हैं जो आपके लेफ्ट राइट होंगे। तो देखो जैसे मान लो ये केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मान लो ये मैंने 4 व्यक्ति बिठा रही, 4x4 की पजल बनाई, 4 व्यक्ति बैठे, इनके मुंह किधर की तरफ है, केंद्र की ओर, ऐसे कर देंगे केंद्र की ओर। अगर देखो यहाँ जो व्यक्ति बैठा होगा जिसका मुंह इधर की तरफ है, जो एरो बनाया है मैंने, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा इसका राइट हैंड, इसका लेफ्ट इधर होगा। आप अपने आप की नोज मान लो, इसको नोज मान लिया करो अपनी बिल्कुल एकदम, और फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा लेफ्ट राइट। अच्छा इसके लेफ्ट राइट किधर होंगे, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, इस वाले का राइट नीचे होगा, लेफ्ट इधर होगा, इस वाले का राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अगर किसी को लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम हो तो इसको घुमा लिया करो पेपर को, ठीक है। इस एरो को अपनी नोच के सामने रहने दो हमेशा, तो आपको लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें जो गलती होगी आपसे लेफ्ट राइट की गलती होगी और कोई गलती नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनाना चालू करें आप, ठीक है। चलो लिखो पहला क्वेश्चन। चलो पहले 4 वाला बनाते हैं। देखो 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा था, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा था, और अरविंद के बाईं तरफ, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था, गोपाल बैठा था। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। तो
तो घड़ी की दिशा में इनका क्रम बताएं। इसे ओपन करना। तो घड़ी की दिशा में इनका क्रम बताएं। तो घड़ी की दिशा में इनका क्रम बताएं। घड़ी की दिशा में समझते हो, इस तरह से ये होता है क्लॉकवाइज। हाँ बताएं। आ गया, बताओ। हाँ चलो देखो करें, देखो कैसे बनाना है इसे। हाँ पढ़ते जाना जानकारी कैसे है। 4 मित्र, तो 4 की पजल बना लें आप इस तरह से। 4 मित्र को बैठाएंगे जिनके मुंह किधर की ओर है, केंद्र की ओर। इसमें नहीं बोला पर मैं मान लेता हूँ केंद्र की ओर है, जर्नली बोल देता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, ताश खेलने तो अंदर की तरफ खेलते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। राम के दाईं तरफ कौन बैठा है, शंकर। तो मैं यहाँ राम बिठा दूं। अब राम का दाएं किधर होगा, इधर होगा। तो शंकर कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं। राम के दाईं तरफ कौन बैठा है, शंकर। देखो ध्यान से समझना, ये राम हो गया, इसका मुंह किधर है, तो इधर का दायां इसका यही होगा, राइट। तो राइट कौन बैठा है, दायां, शंकर। बैठा दिए मैंने। 4 की तो बहुत आसानी से बैठ जाती है, सरल है ये। आगे क्या है फिर इसमें, शंकर बैठा है। फिर अरविंद के बाईं तरफ, अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। तो अरविंद के बाईं तरफ कौन है, गोपाल। तो अरविंद को कहाँ बिठाओगे बताओ आप, अरविंद के बाईं तरफ। अरविंद बिठाओगे यहाँ, बिठाओगे अरविंद, और अरविंद का बाएं किधर होगा, इधर। तो इधर कौन बैठा है, गोपाल। देखो 4 लोगों की पजल बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें समस्या नहीं होती आपको, ये बहुत आसान होती है। तुम किताब दे दो, कहाँ मोबाइल को ढूंढता करूँगा इसमें। इसमें होगी ना सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हाँ वही तो समस्या आ रही है, ठीक है। समझ आ गया। अगला लिखो, एक और लिखो, एक और। किसी को समस्या है इसमें बताओ। 4 वाला बहुत आसान है, आराम से बिठाओ, कोई समस्या नहीं है। राम के दाएं कौन बैठा था, शंकर। शंकर बिठा दिया। फिर बोला था इसमें अरविंद के बाईं ओर गोपाल था।
अरविंद के बाईं ओर गोपाल, तो अरविंद को यहाँ बिठाया तो इसके बाईं ओर किधर होगा, इधर, और इधर कौन होगा, गोपाल। बस लेफ्ट राइट याद रखनी है आपको ध्यान से इसमें। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो 6 पशु एक व्रत में, 6 पशु एक व्रत में। अच्छा पूछते क्या है, पूछते ऐसे हैं, आपसे पूछेंगे शंकर के सामने कौन बैठा है, समझ पा रहे मेरी बात को, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं क्या पूछेंगे, आंसर दे देंगे। जैसे आपसे पूछे शंकर के सामने कौन बैठा है, तो अरविंद बैठा है। आपसे पूछेंगे कि राम के सामने कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। आपसे पूछेंगे गोपाल के सामने कौन बैठा है, तो राम बैठा है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछे कि गोपाल के दाएं, गोपाल के दाएं कौन बैठा है, राम बैठा है। इस तरह से आंसर करने हैं, ये बनाना ही है बस, उसके बाद आंसर में कुछ नहीं है। लिखो एक क्वेश्चन, 6 पशु एक व्रत में, 6 पशु एक व्रत में केंद्र की ओर, 6 पशु एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके, 6 पशु एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके, 6 पशु एक व्रत में केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। लिखो बिल्ली, फिर कॉमा लगाना, बिल्ली कॉमा लगाना, कुत्ता और खरगोश के बीच में है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। कुत्ता और खरगोश के बीच में है। आगे लिखना मुर्गी, फिर कॉमा लगाना, तोता और बंदर के बीच में है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। आगे लिखना नेक्स्ट, एक और लिखो, कुत्ता फिर कॉमा लगाना, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है। ठीक है, अगला लिखना है इसके बाद फुल स्टॉप लगा के, कुत्ता और फिर कॉमा लगाना, तोता के बाईं ओर है, कुत्ता फिर कॉमा लगाना, तोता के बाईं ओर है, तोता के बाईं ओर है। तोता के बाईं ओर है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको उत्तर देने हैं निम्नलिखित प्रश्नों के, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला लिखो, मुर्गी के सामने कौन है, हाँ तोता नहीं ठीक है, मुर्गी के सामने कौन है, ठीक है आवाज नहीं करो। पहला क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन लिखो, तोता के दाएं, तोता के दाएं दूसरा कौन है, तोता के दाएं दूसरा कौन है। तो आंसर तो आप लगा ही पाओगे, कोई समस्या ही नहीं है, मैं कितने भी क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, तोता के दाएं दूसरा कौन है, बनाओ, तुमने बनाई नहीं अभी तक। अरे तुम्हें ये बार बार ओपन करना पड़ेगा। तुम इधर ही आ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, यहाँ स्टैंड के पास में, स्टैंड के पास में ही बैठ जाओ, वहाँ से तुम हिलाओगे, यहीं बैठ जाओ, चेयर रख दीप, अरे इसके बगल से रख। चलो लॉक सिस्टम, अच्छा हाँ उसको बढ़ा दो, सेटिंग में से
सेटिंग से जाके होगा। देखो ये बन गया, बनाए इसे। चलो तुम बैठ जाओ आराम से दीपक। देखो अब मैं बताता हूं इसे कैसे बनाना है, इसको कहां से शुरू करना है। ठीक है, 4 वाले में तो कहीं से भी चालू कर लो, वो आसानी से बन जाता है क्योंकि बहुत छोटा होता है वो। ठीक है भाई 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 पीछे ही रहो। ठीक है ठीक है, 10 बहुत है। अब ये व्हाट्सअप तो नहीं है तुम्हारा लॉक? ठीक है चलो ठीक है। तो देखो 6 व्यक्ति का बनाए, 6 का बनाए पजल, ऐसे बना ले 6 का। ठीक है, इन्हें सभी के मुंह केंद्र की ओर कर दें। बस इसमें लेफ्ट राइट भूलेंगे, जो नए लोग होते हैं ना वो लेफ्ट राइट में चकरा जाते हैं थोड़े से। तो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप नहीं भूलोगे, अभी स्टार्टिंग में भूलोगे। पढ़ते हैं पहला। देखो मैंने आपको बताया था कि ठोस जानकारी का इस्तेमाल करना, अब इसमें ठोस जानकारी कैसे पता चलेगी पढ़ के। पहला, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है, ये ठोस जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्ली बीच में है लेकिन कुत्ता किधर है खरगोश किधर है ये पता नहीं है आपको। हो सकता है कुत्ता इधर हो खरगोश इधर हो सकता है खरगोश इधर हो कुत्ता इधर हो, तो ये ठोस जानकारी नहीं है ना, नहीं है। दूसरा, इसको छोड़ते हैं, अभी दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। मुर्गी तोता और बंदर के बीच में है, ये भी ठोस जानकारी नहीं है। आप मुर्गी बीच में रख दोगे लेकिन इधर कौन है इधर कौन है आपको ये नहीं पता कंफर्म अभी, तो इस जानकारी को भी इस्तेमाल मत करो आप, क्योंकि अगर आपने इनसे शुरू में बनाना चालू किया ना तो आपका सवाल मुश्किल हो जाएगा फिर, तो इसको भी इस्तेमाल मत करो। तो सबसे अच्छी जानकारी क्या है? कुत्ता तोता के बाईं ओर है, ये सबसे बेस्ट है। कुत्ता तोते के बाईं ओर है, तो मैं यहाँ कुत्ता बना लूँ और किसके बाईं ओर है ये कुत्ता? तोते के, तो तोता यहाँ बना लें। देखो तोता का बाईं ओर हो गया कुत्ता। बताओ किसी को परेशानी है? इसको बंद कर दो, मुझे याद नहीं रहा, इस वाले पंखे को बंद करो, वहाँ से होगा सबसे लास्ट वाली स्विच से आवाज़ आएगी खराब। बस इसमें तो जो लोगों को गर्मी लगे वो पीछे वाले पंखे पर चले जाना, ठीक है, वो आवाज़ ख़राब होती है इसमें। तो कुत्ता क्या है? तोते के बाईं ओर है, जैसे गर्मी लगे वो पीछे वाले पंखे के नीचे बैठे, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो कुत्ता तोते के क्या है? बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर बैठा दिया मैंने। किसी को समस्या इसमें बताओ? अब मैं कौन से टॉपिक पढ़ूंगा सबसे ज़्यादा, कौन से पॉइंट? वो वाले पॉइंट पढ़ूंगा जिसमें कुत्ते और तोते की बात की गई हो। अब मैं फिर से दोबारा ऊपर के 2 पॉइंट पढ़ूंगा जिसमें कुत्ते और तोते की बात की गई हो। तो देखो कैसे, अब ये जल्दी होगा ये क्वेश्चन। कैसे? देखो, मुर्गी तोता और बंदर के बीच में, मुर्गी किस किस के बीच में थी? तोता और बंदर के बीच में। तो कहाँ बिठाना चाहिए मुर्गी को बताओ? मुर्गी यहाँ बिठा दो, तोता और बंदर के बीच में। देखो अब तुरंत बन जाएगी आपकी पजल, अगर आप सही जानकारी का पहली बार में इस्तेमाल करोगे। अब कौन सा पॉइंट बचा इसमें? एक और बचा है, बिल्ली कुत्ता और खरगोश के बीच में है। बिल्ली कहाँ है? कुत्ता और खरगोश के बीच में है। तो कुत्ता ये रहा, बिल्ली यहाँ होगी, कुत्ता और खरगोश के बीच में, बन गई पजल टोटल। तो अगर आप सही जानकारी का इस्तेमाल करोगे ना तो एक ही बार में बन जाएगी, आपको 2-3 बार नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, और सही जानकारी क्या होती है? सबसे सही जानकारी होती है दाएं बाएं होगा उसमें, कि इसके दाएं बैठा है बाएं बैठा है, ये होती है ठोस जानकारी। टाइम तो अपने पास है बहुत। ठीक है चलो अब इसमें 6 वाली बनाओ। थोड़े से मैं इसके आरपीएफ की करा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो 6 मित्र, इसमें किसी को समस्या है समझने में? मैंने बताया था सबसे ज़्यादा ठोस जानकारी का इस्तेमाल करना है। और ठोस जानकारी कैसे मिलेगी? जनरली जो ठोस जानकारी होती है वो आपको लास्ट में मिलेगी, और ठोस वो होती है जिसमें ऐसे लिखा होगा ना, दाएं बैठा है बाएं बैठा है, दूसरा दाएं तीसरा बाएं, ये ठोस होती है हमेशा। लिखो 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार केंद्र में। देखो किसी को और प्रॉब्लम आए ना, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं ना आपको किसी को, तो पहले से पढ़े हैं ये,
यूट्यूब पे 4 वीडियो इसके, तो उनको देख लेना। तो ये 6 वाले मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं उसमें, 6 वाले, 4 वाले, 3 वाले, उसमें बहुत कराए हैं। देखो, तो 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार क्षेत्र में केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच का अंतराल बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हों। यानी जरूरी नहीं है ABCD के फॉर्म में ही हो। उनमें से प्रत्येक के बीच का अंतराल बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हो। अब इसमें जानकारी लिखो, पहला पॉइंट लिखो D, फिर कॉमा लगाना है, A के विपरीत बैठा है D, फिर कॉमा लगाना है, A के विपरीत बैठा है जो, देखो कभी भी इसमें जो मिले ना, जो जैसे ऐसे लिखा है ना D, फिर कॉमा लगा के A के विपरीत है और फिर जो लिखा है, ये याद रखना, ये जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। जो या जिसे या जिसको, जो जिसे जिसको, ये सेकंड पर्सन के लिए होता है। और कभी भी ऐसे मिले ना और लिखा हुआ, तो ये और हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। बस जो और जिसे याद रखना आप, या जिसके, वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। आगे लिख लिया। तो D A के विपरीत बैठा है जो E और F का पड़ोसी है। D A के, D फिर कॉमा लगाना A और हिंदी में लिखना K, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे। D A के विपरीत बैठा है, वो लिखा है जो D A के विपरीत बैठा है जो E और F का पड़ोसी है। D A के विपरीत बैठा है जो E और F का पड़ोसी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो दूसरा पॉइंट, E और C अगल बगल में बैठे हैं। E और C अगल बगल में बैठे हैं, अगल बगल में बैठे हैं। आगे लिखना, E का स्थान B का अगला नहीं है, E का स्थान B का अगला नहीं है। A फिर कॉमा लगाना, B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये लिख रहा हूं मैं। अच्छा, इन सब में ठोस जानकारी क्या समझ में आ रही? कौन सी वाली? अगर ये इस्तेमाल नहीं की ना आपने स्टार्टिंग में, तो आप इस पजल को बना नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी ये बनाना। हाँ, तो आपको इसमें लिखो आगे, तो बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन है B, E, F, C, D, A एंड A, B। बनाओ इसे।
ए बी देखते हैं। अच्छा, इसका क्रम क्या बना है आपका? ए एफ बी तुम ऐसे पढ़ रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पढ़ रहे हो कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना? ये गलत बना है तुम्हारा। हाँ, ए ई सी डी, मैं बोल देता हूँ ए ई सी डी बी एफ, ये पजल बनी है क्या किसी की? देखो, जो पहली बार पढ़ रहा है ना, उससे इतनी जल्दी नहीं आएगी ये। आपने एक और गलती कर दी, मैंने बोला था कि घर पे एक बार देख लेते 4 वीडियो, तो शायद आपको इतनी परेशानी नहीं आती, पर आपने वो काम नहीं किया है ना। तो पहली बार में यहाँ बनाना इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी भी क्या करूँगे, घर जाके एक बार जो पीछे की 4 वीडियो उन्हें देख लेना आप, क्योंकि वो क्लास की ही वीडियो रहती है, तो आपको अजीब नहीं लगेगा वहाँ। आंसर मुझे नहीं पता क्या आंसर है इसमें। क्वेश्चन ये था, उपरोक्त में थे बैठक विशेषता के आधार पर असंगत बताना है। असंगत कौन है? असंगत जैसे बी ई, तो बी ई, बी के सामने ई है। एफ सी, एफ के सामने सी है, सही है ये। मतलब अजीब बताना है जो इनमें से डिफरेंट हो। ए बी, ए बी, ए बी, नहीं वो आंसर तुम्हारा सही बैठेगा, लेकिन सेटिंग सही नहीं है वो। इसमें और भी क्वेश्चन पूछेंगे अभी। एक पजल आएगी ना, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 2 क्वेश्चन आ रहे, यानी यही एक ये पूछेगा, एक कोई और पूछेगा इस पर। तो 2 क्वेश्चन हर किसी में 2-2 क्वेश्चन आ रहे। जैसे अभी आपको मैंने लंबे लंबे पैसे पढ़ाए, उसमें भी 2 क्वेश्चन थे, इसमें भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखें कैसे बनानी है। अच्छा, बनाते हैं फिर इसी। क्वेश्चन तो अपन कितने भी कर देंगे, क्वेश्चन में समस्या नहीं है। देखो, सबसे पहले कौन सी जानकारी इस्तेमाल करना चाहिए, जरा इसे पढ़ना। डी ए के विपरीत है, डी ए के विपरीत है, इसका मतलब होता है आमने सामने बैठे हैं। और आगे क्या है, जो ई और एफ का पड़ोसी है। तो यहां से भी चालू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई यहां से करना चाहे तो यहां से भी कर सकता है चालू, इसमें भी कोई समस्या नहीं है खास। 6 लोगों की है, 6 लोगों की बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। कोई यहाँ से चालू करना चाहे यहाँ से भी हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। ई और सी अगल बगल में है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ई इधर है या फिर सी इधर है। हो सकता है सी इधर हो, ई इधर हो। अगल बगल का क्या मतलब है? हो सकता है ये दोनों ऐसे बैठे हो सकता है ये इधर हो ये इधर हो, तो भी सही है। इसलिए ये जानकारी ठीक नहीं है मेरे लिए। ई का स्थान बी का अगला नहीं है, तो का अंत कौन सा है ये भी नहीं पता, ये ठीक नहीं है जानकारी पढ़ना। ये जानकारी अच्छी है, देखो आप, ए बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये जानकारी ज़्यादा अच्छी है। देखो ए यहाँ बैठाए, ये कहाँ बैठा है? बी के बाईं ओर दूसरा, तो बी को कहाँ बैठाना चाहिए आप? बी के बाईं ओर आ जाए, तो बी को यहाँ बैठा दो। देखो बी के बाईं ओर हो गए ये, और ये दूसरे नंबर पे है। बी का बायां इधर होगा ना, बी का लेफ्ट, ये लेफ्ट ही तो है, तो बी का बायां पहला और बी का बायां दूसरा, बैठ गए। तो पहली जानकारी इसको इस्तेमाल करना था। अब मैंने आपको बताया था कि उन पॉइंटों को पढ़ें जिसमें ए और बी की बात चल रही हो, ताकि ये लिंक होता चला जाए पूरा सवाल। तो देखो इस वाले पॉइंट में ए बी की बात है किसी की, ए या बी में से कोई भी एक हो तो है। कौन है इसमें? ए है। तो ए कहाँ बैठा है? डी के विपरीत। तो डी के विपरीत कौन बैठा है? ए। बिठा दिया मैंने, कोई समस्या? आगे जो, ये जो किसके लिए आएगा? ए के लिए। मैंने बताया था सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड मतलब फर्स्ट, और ये कॉमा लग के सेकंड। जो ई और एफ का पड़ोसी है, जो ई और एफ का पड़ोसी है, तो डी किसका पड़ोसी है? ई और एफ का। तो फिर कहाँ बैठाना चाहिए ई और एफ को? तो डी ई और एफ का पड़ोसी है, ठीक है। डी ए के विपरीत है जो ई और एफ का पड़ोसी है, तो ए पड़ोसी है, सॉरी, ई और एफ का। अब इसमें ये प्रॉब्लम है एक कि ई इधर हो सकता है ना,
और उधर भी हो सकता है ई, एफ इधर पड़ोसी तो दोनों तरह से है ना वो, तो ये थोड़ी जानकारी ठीक नहीं है मेरे लिए अब सेकंड जानकारी बिठाना। समझ पा रहे मेरी बात को? क्योंकि देखो ई इधर हो सकता है और एफ इधर हो सकता है, एक कंडीशन ये भी तो है, दोनों ही कंडीशन सही है ना। आगे आते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ई और सी अगल बगल है, अब अगर आपने ई यहां को बैठा दिया ई उदाहरण के तौर पे, तो सी नहीं आ पाएगा यहां कहीं। समझ रहे? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पॉइंट कैसे यूज करने हैं। जो पॉइंट कंफर्म नहीं हो पा रहा उसे छोड़ दो उस समय, उसको बाद में पढ़ लेंगे दोबारा में। जो कंफर्म होते जा रहे हैं उन्हें बिठाते जाओ, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं ई यहां बैठा रहा हूं ना, तो फिर सी नहीं आ पा रहा इसका पड़ोसी, तो आप क्या करोगे, ई को तो बिठा दूंगे यहां और एफ आ जाएगा यहां, तो ई और एफ किसके पड़ोसी हो गए, ए के, और ई के बगल में कौन है, सी, तो यहां सी बिठा दें, बन गई पूरी पजल। अब आपके उत्तर दे एक एक करके। इन्होंने पूछा था इसमें से असंगत बताओ, तो असंगत मतलब जो डिफरेंट हो, इसका मतलब क्या है, बीई, बीई का मतलब बी के सामने ई है, इसका मतलब है एफ सी, एफ के सामने सी है, ये भी ठीक है, डी के सामने ए, ये भी ठीक है, ए के सामने बी, ये गलत है ना, ये असंगत ही बताना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और था दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं एफ के सामने कौन है, सी, वो तो ये चित्र का है सब कुछ, जिसने चित्र बना लिया उसने सारा सवाल कर लिया। रीजनिंग में पूरे नंबर आने चाहिए अब आपके। चलो एक और बनाओगे आप, देखो मैथ रीजनिंग में नंबर पूरे ही लाने पड़ेंगे, अगर नंबर पूरे नहीं आए तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ये बात तय मान के चल लो आप, ठीक है। हाँ पहले ही बता रहा हूँ, जीके के भरोसे मत जाना है, वो तो कुछ भी पूछ लेगा कि बताओ पिच के बीच में जो बॉल गिरती है उस एरिया को क्या कहते हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा वो, है ना। सबने पिच पिच लगा दी थी ना ग्राउंड के बीच में, तो ठीक है, जीएस का कोई भरोसा नहीं रहता, ठीक है। लिखो, चलो लिखो, हर पेपर में आ रहे 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से जरूर आ रहे, अब उनका क्या है लिमिट नहीं है, आपसे पूछ रहे कि बताओ पहली बार रेड बॉल से मैच कब खेला गया, किसी को नहीं पता, ठीक है, तो यही है ना। चलो देखो 6 मित्र, डीप पढ़ना पड़ेगा, हाँ स्पोर्ट को आप डीप पढ़ लो क्योंकि 5 क्वेश्चन हर बार आ रहे। देखो 6 मित्र, क्वेश्चन लिखो 6 मित्र, 6 मित्र, अच्छा इसमें ना वो कम आ रहे हैं नृत्य वृत्य, जैसे एसएससी के पैटर्न में नृत्य जरूर आता है, इसमें नृत्य नहीं है, इसमें डैम और नदी जरूर है, नदी और डैम जरूर है, एक क्वेश्चन नदी से जरूर आता है, या तो उसकी ट्रिब्यूटरी पूछता है सहायक नदी, या उस पर डैम पूछ रहा है, तो कुछ कुछ चीजें समझो आप पेपरों से, उनको तैयार करो। 6 मित्र, वो तो आएंगे, पॉलिटी से तो आएंगे, वो तो पॉलिटी से तो आने ही, 6-7 क्वेश्चन आएंगे, 6-7 आ रहे हैं हर बार। 6 मित्र, PQRST लिख लो इसे, एक और बना लो इसमें, PQRST और U, PQRST और U, तुम लोग बताओ अगर कोई समस्या आ रही है तो पूछो। आ रही है, आ रही है तो फिर आप पीछे के 4 वीडियो और देखना, फिर कम आएगी, ठीक है। और अगर तुम्हें आ रही हो तो थोड़ा सा देखना, क्योंकि अभी एक बार में देखो मैं समझाता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, ये दाएं बाएं भूलते होंगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ये दाएं, जैसे इसमें अंदर देखते हैं ना, तो ये शुरुआत में होता है क्योंकि ये आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, 20-25 सवाल लगा लोगे, फिर आप दाएं बाएं नहीं भूलोगे, अभी दाएं बाएं में ही प्रॉब्लम होती होगी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आप एक काम किया करो, इसको कॉपी को घुमा लिया करो अगर दाएं बाएं में प्रॉब्लम होती है तो। चलो 6 मित्र लिखो, 6 मित्र, PQRST और U एक गोलाकार टेबल के चारों ओर, एक गोलाकार टेबल के
चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा देखो, अभी मैं इसमें सारे अंदर वाले सवाल करा रहा हूँ जिसमें अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बाहर की तरफ वाले कराऊंगा, लेकिन बाहर वाले थोड़ी बाद में कराऊंगा क्योंकि थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा, अंदर बाहर चलेगा तो, ठीक है। मुंह करके बैठे हैं, अंदर बाहर के में तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाओगे, ठीक है। जरूरी नहीं है उसी क्रम में, आगे लिख लो, जरूरी नहीं है उसी क्रम में। चलो अब जानकारी लिखो सीधे आप, जो काम की चीज़ है। पहला लिखना, एस और क्यू पड़ोसी हैं। एस कॉमा लगा लेना, क्यू पड़ोसी है। एस और क्यू पड़ोसी हैं। एस और क्यू पड़ोसी हैं। दूसरा लिखो, डी आर के दाईं, डी कॉमा लगाना, आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यही सही है ना? ये ठोस जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट है ये, यहीं से बनना चालू करेंगे सवाल। आगे, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या? बिल्कुल बगल में भटक ना जाए कहीं भी ये, ठीक है। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब दोनों बगल बगल में नहीं आएंगे। टी पी के तत्काल बाएं बैठा है। ये तत्काल का मतलब होता है कि बीच में कोई नहीं आएगा। जैसे ए के तत्काल बाएं कौन बैठा है? ई बैठा है ना, इसमें तत्काल का मतलब तुरंत, इसके बीच में कोई नहीं आएगा। फिर यहां से भी बना सकते हो आप, ये भी अच्छा पॉइंट है। टी पी के तत्काल, ये भी पॉइंट अच्छा है, ये भी ठोस जानकारी मानी जाती है। तत्काल बाएं बैठा है, बाएं यानी लेफ्ट। आगे लिखना, ठीक है, वो देख लो आप। क्वेश्चन ये है, आर और टी के बीच, आर और टी के बीच कितने लोग बैठते हैं? आर और टी के बीच कितने लोग बैठते हैं? फिर कॉमा लगाना, टी के दाईं ओर गिनते हैं। आर और टी के बीच, आर और टी के बीच कितने लोग बैठते हैं? फिर कॉमा लगाना, टी के दाईं ओर गिनते हैं। टी के दाईं ओर गिनते हैं यानी ऐसे गिनना है आप, टी के दाईं ओर गिनते हैं, राइट हैंड की तरफ गिनना है टी के। तो कितने लोग बैठे हैं टी और आर के बीच में? आर और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं? टी पी के, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है, बस यही है। हाँ, कितने लोग बैठे हैं बताओ? ये पूछा है, आर और टी के बीच कितने लोग बैठते हैं? टी के दाईं ओर गिनते हैं, यानी टी के दाईं तरफ गिनेंगे, गिनती ऐसे करेंगे स्टार्ट। तो कितने लोग बैठे हैं? एस और क्यू का वो प्लेस फिक्स नहीं होगा। कितने लोग हैं बताओ? एक एक या दो? एक है। आर और टी के बीच में ना, आर और टी के बीच में, तुम्हारे में दो आ रहे हैं। आर और टी के बीच में क्या है? आर और टी के बीच में, लेकिन लेना कैसे है? आर के दाईं ओर की तरफ। आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर तो 3 आ रहे मान लो। 3 आ रहे, 3 आर और टी के, और किसके दाईं ओर है? अरे आर के नहीं, मैंने लिखा है ना क्वेश्चन, किसके दाईं ओर है? टी के दाईं ओर गिनते हैं, तो टी के दाईं ओर है तो एक होगा फिर इसका। आर के दाईं ओर 3 है। इन्होंने इसमें आंसर में गलत दे दिया है, ठीक है। मैं पजल बनाओ आप, तो ये बन गया आपका डायग्राम।
डायग्राम बना है कि नहीं, उसे छोड़ो आप। देखो कैसे बनाना चालू करेंगे। कितने लोग हैं? 6, तो 6 की बना लें ऐसे, 6x6 की बना लें ऐसे, ठीक है। देखते हैं। अब आप कहीं से भी चालू करो, लेकिन चालू वहाँ से करो जहाँ से ठोस जानकारी हो आपके पास। तो S और Q पड़ोसी है, ये सही नहीं है क्योंकि कोई इधर उधर हो सकता है। R D के दाईं ओर थड़ है, ये ठीक है, यहीं से चालू करिए आपने। चलो मैं यहीं से करता हूँ। D क्या है? ये रहा D, और ये किधर है? R के दाईं ओर तीसरा, तो R के दाएं बैठेगा ये, तो दाएं बैठेगा तो R को कहाँ बिठाओ? यहाँ। तो R के दाएं इधर ही आएगा, राइट, और कौन सा नंबर का होगा? तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में आ रहा है? किसी को समस्या है इसमें? R के दाईं ओर तीसरा। Q P का पड़ोसी, कुछ ऐसे लिखा होगा? नहीं है, ऐसे लिखा है ना? नहीं है। Q P का पड़ोसी नहीं है, तो Q और P तो एक साथ नहीं आना है। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा ये पॉइंट, अभी बैठा लेंगे बाद में। अभी Q P का पड़ोसी नहीं है ना, तो अभी ये ठीक नहीं है, अभी इस जानकारी को बाद में देख लेंगे। इसको देख लेते हैं। T P के, सुनो, पहली ये वाली जानकारी हो चुकी है आपकी, Q P का पड़ोसी नहीं है, इसको अभी देखते हैं। T P के तत्काल बाएं बैठा है, T P के तत्काल बाएं बैठा है, T P के तत्काल बाएं बैठा है, P के तत्काल, हाँ, इसे बिठाएं कहीं R, और बस इतने ही पॉइंट थे। चलो अब आपको थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी पता चलेगा। जैसे इसको ले लेते हैं, S और Q, ये नहीं बिठाओ, इसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कोई S कहाँ है Q कहाँ है। Q P का पड़ोसी नहीं है। किसको? वो तो कहीं भी बिठा सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अब यहाँ से थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब आपके जानकारी बैठ ही नहीं रही ना, लिंक नहीं हो पा रही। R और D की बात नहीं चल रही। अगर R और D की बात होती ना इसमें कहीं, तो ये लिंक हो जाता, पर ये लिंक नहीं हो पा रहा क्वेश्चन, तो मुझे बिठाना ही पड़ेगा। S Q पड़ोसी है, चलो S Q पड़ोसी बना दें, कोई और तरीका नहीं है आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही? ये लिंक नहीं हो पा रहा ना, अगर लिंक हो जाता तो कुछ और बना लेते। ऐसा भी हो सकता है, ये भी कहना गलत नहीं है, यहाँ Q हो यहाँ S हो। S Q पड़ोसी, और ये पूरा जानकारी क्या थी? S Q पड़ोसी है कि नहीं? पड़ोसी है, तो ठीक है, वो पड़ोसी कर दिए मैंने, कहीं भी बैठ सकते हैं। देखते हैं और भी चित्र हो सकते हैं, आंसर उसी हिसाब से लगाएंगे। हाँ, इसको बैठा लेते हैं थोड़ा सा। T P के तत्काल, T P के तत्काल बाएं हैं, तो T P के तत्काल बाएं हैं, तो P को यहाँ बिठाओ, और ऑप्शन ही नहीं है, तो T को कहाँ बिठाएंगे? यहाँ, तो इसके तत्काल बाएं हो गया। कहाँ? अच्छा, इसकी एक जानकारी और हो सकती है सही, किसी ने अगर ये डायग्राम बनाया तो वो भी गलत नहीं होता इसमें, मैं समझाता हूँ कौन सा, ठीक है। चलो, ये R, ये D, क्योंकि इसमें कंप्लीट जानकारी नहीं है। हो सकता है आप किसी ने S Q इधर बिठा रहा हो, ऐसा हो सकता है किसी ने ऐसे बिठा रहे हो S Q पड़ोसी, ठीक है। तो इसमें ये बोला था Q और Q P का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही है, तो Q P का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये सही बैठा है। और यहाँ पर हो सकता है आपने कैसे बिठा रहे हो, T P के तत्काल बाएं हैं, तो T P के तत्काल बाएं हैं, किसी ने ये भी बना दिया होगा। ठीक है, ये तो ये होगा ना, ये दोनों सही है। अब देखो इसके क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। उसने क्वेश्चन कैसे पूछा है? उसने पूछा था R और T के बीच में लेना है, तो R कहाँ रहा? ये रहा, और हाँ T ये रहा, फिर तो यहाँ से तो कुछ और ही हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? ये रहा। अब इसके ऑप्शन 0 नहीं था, ये समस्या है, ठीक है। हाँ, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो ये दोनों डायग्राम सही है, गलत एक भी नहीं है। देखो सारी जानकारी फिट बैठ रही है ना, फिट बैठ रही, ये ही है रेलवे, ठीक है। हाँ, अब देखो R और T के, और T के किधर गिनना है? राइट हैंड की तरफ, तो T के राइट ऐसे गिनेंगे अपन। और पूछा है T और R के बीच में कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं यहाँ? एक।
कितना है 1, वो कौन है P। अच्छा यहाँ कितना है 0। तो आप कहोगे क्या ये वाला डायग्राम गलत है? वैसे सही है, ये गलत नहीं है, ये जानकारी के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से ये भी सही है, बट लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं था। तो ऑप्शन में ऐसे था 1 2 3 4 ऐसे था। ऑप्शन जो था ना इसका, जैसे ऑप्शन में था कितने व्यक्ति हैं, तो एक ऑप्शन में था 1, एक ऑप्शन में था 2, और एक ऑप्शन में था 3, और एक ऑप्शन में था 4। 4 कैसे होंगे? इस वाले से देखना दाईं ओर, इस वाले से दाईं ओर। अगर ऐसे देखेंगे तो रुको मैं ऑप्शन चेक करूं इसके। इसके ऑप्शन में है 1 2 3 और 4। आंसर इन्होंने 1 दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है, 1 है। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो टी के दाएं गिनेंगे ना, तो टी के दाएं तो फिर ऐसे गिनना चालू करेंगे आप, और ऐसे गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 4, तो फिर ये 4 हैं। तो अब बेहतर क्या होगा? बेहतर कुछ नहीं है एक्चुअली में, ये फिर क्वेश्चन आपको दोनों को नंबर मिल जाएंगे जितने भी किया होगा, ठीक है। दोनों पजल सही है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये भी सही क्वेश्चन है, ये भी सही है, गलत नहीं है कुछ भी। तो इसके आंसर दोनों परफेक्ट हैं, समझ रहे हो। अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, डल जाएगी यूट्यूब पे, और बैठे हो तो बैठे रहो, ठीक है। मैं और करा रहा हूँ क्वेश्चन अभी। बताओ किसी को समस्या है इसमें? कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके 2 डायग्राम फिट हो गए, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे उसने इस तरह से। रिले वाली ही तो करा रहा हूँ ये, हाँ वो ही है ये, पंक्ति वाले। अच्छा ठीक है, तो ये सर्कल वाले समझ में आ गए आपको, ऐसे ही बिठाने हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और भी सरल सरल क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे। चलो अब मैं थोड़े से सिटिंग पंक्ति वाले करा दें इसमें। तो ये सर्कल वाले में एक एक इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। जिनको ज़्यादा करना है ना ये वाले क्वेश्चन, वो पढ़े हैं, 4 वीडियो हैं, उनमें देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो इसका अपन परफेक्ट आंसर नहीं बता सकते, इन्होंने दोनों ही ऑप्शन दिए थे। हाँ ऑप्शन ऐसे दे देता 1 2 3 5, तो आपका परफेक्ट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपन परफेक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे, फिर भी अपन आंसर लगाएंगे तो 1 लगा देंगे, और क्या, ठीक है। तो आंसर इसका ऑब्जेक्शन हटा दी पब्लिक, हाँ मिलेगा, ठीक है। चलो अगला देखें। चलो कुछ और क्वेश्चन लिखो, सीधे मैं डबल रो वाले करा देता हूँ, ठीक है। सिंगल रो वाले तो सब कर लेते हैं। लिखो 6 व्यक्ति, 6 की भी करा रहा हूँ, रुको पहले 6 का तो कर लो। 6 व्यक्ति, लिखो डबल रो वाले कर लो अब इसमें, जो परेशान कर रहे हैं आपको। 6 व्यक्ति A, B, C, D तथा F। 6 व्यक्ति A, B, C, D तथा F। A, B, C तथा D लिख लो, F तक लिख लो सीधे। 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। लिखो आगे, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। फुल स्टॉप करके लिखो। पहला पॉइंट लिखना, ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। मैं लिखता जाऊंगा यहाँ जानकारी। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। अच्छा ये जो पंक्ति वाले क्वेश्चन है ना, पंक्ति में बिठाते हैं, इसको सबसे बढ़िया तरीका होता है बनाने का कि सबसे पहले कॉर्नर वाले व्यक्ति बिठा दो जितनी जल्दी हो सके। जैसे एक लाइन में बिठा रहे ना व्यक्तियों को, जैसे इस लाइन में है, मान लो 4 व्यक्ति बिठाने हैं उसे, तो सबसे पहले कोशिश किया करो इसमें जो सबसे ठोस जानकारी रहेगी वो क्या रहेगी आपके लिए कि कॉर्नर पे किसी को बिठा दो। अगर कॉर्नर वाले की जगह आप फिक्स कर पाए तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है सॉल्व।
ठीक है, इसमें देखो जैसे उसमें ठोस जानकारी का इस्तेमाल करना है, इसके लिए ठोस जानकारी क्या होगी, सबसे पहले कोशिश करो कॉर्नर पे बैठाओ व्यक्ति को। तो हो सकता है कि वो चौथी लाइन में पॉइंट मिले जो कॉर्नर पे बैठा हो, तो फिर वहीं से स्टार्ट करना आप। तो लिख लिया। तो ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। आगे लिखना। अच्छा, दो पंक्ति है इसमें, तो दो पंक्ति कितने कितने लोगों की है, तीन तीन लोगों की, और एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो कैसे बैठेंगे ये, तो ये ऐसे बैठेंगे, दो पंक्ति ऐसे बैठाएंगे, इनके मुंह इधर होंगे ऐसे तीन लोगों के, और इनके मुंह ऐसे होंगे, ऐसे तीन तीन की पंक्ति बैठी है। ठीक है, अब समझना। अब आप ये समझना कि इसके जो लेफ्ट राइट होंगे ना, जो आपके लेफ्ट राइट होंगे वो इसके लेफ्ट राइट होंगे, क्योंकि इसका मुंह बिल्कुल वैसे ही है। तो इनका इधर तो होगा दायां नीचे वाली पंक्ति का, और ये होगा बायां, और ऊपर वाली पंक्ति में जस्ट उल्टा होगा, इनका बायां होगा इधर और इनका दायां होगा इधर। इसमें गलती मत करना दाएं बाएं में। ठीक है, तो लिखो। तो ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। तो ई कहाँ हो सकता है आपके हिसाब से, अभी अगर आप बनाना चाहो तो ई या तो यहाँ होगा या फिर ई यहाँ होगा। इसकी दो पोजीशन होंगी बस, क्योंकि छोर पे नहीं है ना। आगे पढ़ो। डी, फिर कॉमा लगाना। एफ के बाईं ओर दूसरा है। डी एफ के बाईं ओर, बाईं ओर सेकंड है, दूसरा है। डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। आगे लिखना। एफ फुल स्टॉप लगा के, एफ बी का पड़ोसी है। सॉरी गलत लग गया, ऐसे लिखो। बी एफ का पड़ोसी है, ऐसे लिखो। बी फिर कॉमा लगाना, एफ का पड़ोसी है। बी कॉमा लगा के एफ का पड़ोसी है, पड़ोसी है। बी एफ का पड़ोसी है, लिख लिया। हाँ, एक और पॉइंट लिखो। सी जो ई का पड़ोसी है, सी जो ई का पड़ोसी है, सी जो ई का पड़ोसी है, कॉमा लगाना। डी के बिगड़ता बेटा है। डी के बिगड़ता बेटा, बिगड़ता समझते हो, ये ऐसे, ये बिगड़ है ना, ऐसे, इसी को कहते हैं बिगड़। डी के बिगड़ता बेटा है, पूरा बोल देता हूँ। सी जो ई का पड़ोसी है, कॉमा डी के बिगड़ता बेटा। ये कॉमा किसके लिए है, ये सी के लिए होगा। पढ़ो, देखो ध्यान से। सी जो ई का पड़ोसी है, कॉमा डी के बिगड़ता है। बनाओ इसे। तो क्वेश्चन ये है, लिखो। डी पूरा बोल रहा हूँ। सी जो ई का पड़ोसी है, कॉमा डी के बिगड़ता बेटा है। इसके बाद आगे लिखो। कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख बिगड़ता बैठे हैं। कौन से दो व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख बिगड़ता बैठे हैं। ऑप्शन लिखो। ए एवं एफ, ए एवं एफ, क्या ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है एफ एवं सी, एफ एवं सी, एफ एवं सी। पहला है ए एवं एफ, दूसरा है एफ एवं सी, तीसरा है डी एवं ए, डी एवं ए, डी ए, और चौथा है ए एवं सी, ए एवं सी, ए एवं सी।
क्या है इसमें, सही वाला बताना है आपको। कौन से दो एक दूसरे के सम्मुख विकर्ता बैठे हैं? ए किसके? पहला वाला सही है, ठीक है। अच्छा, पहली जो ऊपर रो में है वो कैसे बैठे हैं? सी बी ए ऐसे हैं, सी ई ए और ई ए एफ बी डी। तो आपका आंसर पहला है। सबकी ऐसे ही बनी है। हाँ, इसमें ये नहीं बताया कि ऊपर में कितने हैं, नीचे मतलब है तो तीन तीन की, पर ये नहीं बताया कि ऊपर कौन तीन है नीचे कौन तीन है। तो वो तीन आपको फिर बनाने ही पड़ेंगे। हाँ, तो आपको बनाने हैं ना, पेपर में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, देखो मैं बनाता हूँ। ई की जो दो पोजीशन होंगी कहीं भी हो सकता है। अब कोई एक ही सत्य माननी पड़ेगी आपको। पढ़े इसको। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, ठीक है। डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। अब बताओ डी को कहाँ बिठाओगे आप? डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। अभी आपको नहीं पता कि डी कौन से में, एफ कौन से में है। डी एफ इस वाली पंक्ति में भी हो सकता है, डी एफ इस वाली में भी हो सकता है, दोनों सही है। मेरी बात समझ में आ रही? डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, तो अभी दोनों पंक्ति में हो सकता है, कहीं नहीं पता आपको, तो आप आगे पढ़ते हो तब पता चलेगा क्या पॉइंट सही है आपके लिए। सेकंड जानकारी कौन सी बेहतर रहेगी देखते हैं। अच्छा, बेहतर वो वाली रहेगी जिसमें ई की जिक्र कर रहा होगा, पता है? बेहतर जानकारी कौन सी होगी अब आपके आगे अगली, जिससे लिंक हो जाए सवाल। और लिंक किससे होगा? ई से, क्योंकि ई को तो आप पहले ही बता चुके हो ना। तो कोशिश करो कि जो ऑप्शन में ई लिखा है ना उसको पहले पढ़ दो। सी, सी जो ई का पड़ोसी है, सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्ता बेटा है। सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्ता बेटा है। सी, या तो सी यहां होगा, ठीक है। अब इस सी की तो वैसे बहुत सारी पोजीशन है, ठीक है। सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है। चलो ठीक है, तो इसको भी मुझे लग रहा है ठीक नहीं है बिठाना। अभी सी की 4 पोजीशन बन गई ना, देखते हैं। इसको भी मत बिठाओ। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है। अब बिठाओ आप। अब तो आपको कहीं ना कहीं बिठाना ही पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं तो बिठाना पड़ेगा ना। बी एफ का पड़ोसी। एक काम करता हूं, मैं ई को ऊपर ही की लाइन में ही मान लेता हूं, छोड़ो, क्योंकि फिक्स नहीं हो पा रहा ना क्वेश्चन कहीं भी, तो कहीं तो करना पड़ेगा ना स्टार्ट। मैं इसको मान लेता हूं, बी एफ का पड़ोसी है, ये तो पता चल गया बी एफ का पड़ोसी है। अगर आप बी को यहां बिठाते हो और एफ को यहां बिठाते हो तो ठीक है। अब लेकिन मुझे और पॉइंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। बी एफ का पड़ोसी, अगर ऊपर पढ़े तो डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरा है। तो देखो ये सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है ना। डी यहां आ जाएगा, एफ के बाईं ओर दूसरा हो जाएगा, ये इसका बायां होगा, और ये पहला और ये दूसरा। अब सही है। अब इसमें एक पॉइंट और था, डी के विकर्ता कौन बैठा है? सी। तो डी के विकर्ता किसको बिठा दें? सी। अब बचा कौन? ए। तुम्हारी भी पजल सही है, बस तुमने इधर उधर बिठा दिए होंगे, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बस सही बैठना चाहिए सारे पॉइंट, ठीक है। तो यहां कौन बचा? ए। तो बन गया पूरा पजल। इसमें थोड़ी जानकारी कम थी, अगर हो सकता है आप ऊपर बिठा गए होंगे, नीचे ई ले लिया होगा किसी ने, तो उसकी भी सही बैठ गई होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हो सकता है कि किसी ने, मैंने ई ऊपर माना था, हो सकता है आपने ई यहाँ माने हो, तो बी एफ आपके ऊपर चले गए होंगे उस केस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप पॉइंटों को सही बनाओ। तो देखो सारी जानकारी फिट हो गई आपकी। ई छोर पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डी एफ के बाईं ओर सेकंड है, बिल्कुल है, डी एफ के बाईं ओर। बी एफ का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी है नहीं, सॉरी, बी एफ का पड़ोसी है, तो बी एफ पड़ोसी हो गए, बिल्कुल सही। और फिर ये पूरा मेरे पास लिखा नहीं है, जो सी ई जो सी जो ई का पड़ोसी है, सी जो ई का पड़ोसी है, और डी के विकर्ता बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। अब ऑप्शन क्या थे इसमें? ऑप्शन था कौन से दो व्यक्ति विकर्ता एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं? ए एफ। ए एफ बैठा है, बिल्कुल बैठा है, परफेक्ट है ए एफ। तो देखो विकर्ता है ना,
बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा एफ सी बैठे हैं विकर्णता, विकर्णता है ये, विकर्ण इसे कहते हैं, इसी को तो विकर्ण कहते हैं। तो एफ सी है विकर्ण में नहीं, ये तो आमने सामने बैठे हैं। तीसरा डी ए भी नहीं है। चौथा ए सी, तो ए सी भी नहीं है। समझ में आई है पजल, किसी को परेशानी? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लिखो। ये कितने लोग की थी? 6 की। अब थोड़ा 8 का कर लेते हैं। अच्छा, जो लोगों का थोड़ा कमज़ोर है ना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ उनको, एक बार YouTube से आप जो है ना पूरा देख लेना, ताकि आपका ये अच्छा हो जाएगा। अगर मैं फिर से पूरा कराऊंगा ना चैप्टर, तो पूरा कराने में 2 दिन और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, समझ रहे? इसलिए तो मैं थोड़ा पुराने लोगों का सोच के चल रहा हूँ, उस हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो लोग नए हैं एक बार YouTube से देख लेना, आगे के सारे चैप्टर आपको कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे। लिखो, 2 समांतर चतुर्भुज में से 2 समांतर चतुर्भुज में से 2 समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति, 2 समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक में से 4 व्यक्ति, प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति, ऐसे लिख लेना, प्रत्येक 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह से बैठे हैं कि पड़ोसियों में समान अंतर है। तो इसमें 2 कतार में बैठे हैं 4-4 के। ठीक है, अब लिखना कतार फर्स्ट, ऐसे लगा लेना, कतार उसमें ऐसे ही लिखा था फर्स्ट, और मैं फिर लिखना कतार फर्स्ट में, एम एन कुछ मत लिखो, उसे कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से लिखो सवाल, यहाँ से, वो तो पैसी फालतू की जानकारी है। उसमें ये था कि 8 लोग हैं और 4-4 बिठा दिए उन्होंने। अब समांतर चतुर्भुज कैसे, समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है ना, तो इसमें 4 बिठा दिए ऐसे, इसमें 4 बिठा दिए ऐसे, ये कहना है समांतर चतुर्भुज से बस। ठीक है, चलो तो पहली पंक्ति में कौन कौन है? कतार 1 में MNOP बैठे हैं, मैं बनाता हूं इसको। कतार 1 में 4 लोग बैठे हैं, MNOP। देखो ये जो 4 लोगों की कतार है ना, मतलब टोटल 8 लोग हो गए ना, इसको थोड़ा अच्छे से बनाना, ये थोड़ी मुश्किल रहती हैं। दूसरी कतार में लिखना, अच्छा इसमें और लिख लो, इनके चेहरे दक्षिण की ओर हैं, जिनके चेहरे दक्षिण की ओर हैं। दक्षिण की ओर मतलब ये ऊपर वाली कतार में है, इनके मुंह ऐसे करने हैं, ये होता है दक्षिण की ओर। इसमें कौन बैठे हैं? MNOP। कतार नंबर 2, कतार 2 सेकंड, और इसमें कौन कौन बैठा है? तो कतार 2 है ऐसे करके, और कतार 2 में लिखना EFGH, EFGH बैठे हैं, जिनके चेहरे उत्तर की ओर 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 हैं। लिख लिए, जिनके चेहरे उत्तर की ओर हैं। चलो जानकारी लिखो अब इसमें। फर्स्ट जानकारी लिखना, ई जी के दाईं ओर, ई फिर कॉमा लगाना, जी के दाईं ओर, ई जी के दाईं ओर। इसका टाइम देखना कितना हो गया, इसे दोबारा चालू, रुको अब चलने दो, इस क्वेश्चन के बाद दोबारा करना। ई जी के दाईं ओर, तीसरे स्थान पर ई जी के दाईं ओर, ई जी के दाईं ओर
तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई कॉमा लगाना है, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तीसरे स्थान पर बैठा है और इसका चेहरा एम के सामने आता है। 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 आगे लिखना, पी और एन पड़ोसी हैं। पी और एन पड़ोसी हैं। पी और एन पड़ोसी है। तीसरा पॉइंट लिखना, ओ पी और एन पड़ोसी है। आगे लिखना, ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता है। ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता है। ठीक है, ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता है। आगे लिखना नेक्स्ट, एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ जी के दाईं ओर, एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ जी के दाईं ओर बैठा है और इसका चेहरा, एफ जी के दाईं ओर बैठा है और इसका चेहरा, चेहरा पी के सामने आता है। पी के सामने आता है। सामने आता है। ठीक है, अब आंसर तो आप दे ही लोगे। आंसर में तो कुछ होता ही नहीं है ना। इसकी पजल बताओ कैसे बना है। ऊपर की रो में कैसे बैठे हैं, एन पी ओ एम, और नीचे की में जी एफ एच ई। सही है, एन पी ओ एम, हाँ यही बनाए। और नीचे बना होगा जी एफ एच ई। कौन सी जानकारी आपने सबसे पहले इस्तेमाल की इसमें? यही सबसे पहले हो गया होगा ना। ये जानकारी सबसे पहले इस्तेमाल करो आप, तुरंत हो जाएगा ये सवाल। ये आसान इसलिए थी कि पहली जानकारी पहले नंबर पे ही दे दी इसने। समझ आ रहा है? देखो कैसे बिठाना है। ई जी के दाईं ओर तीसरा है। ई कहाँ बैठा है? जी के दाईं ओर तीसरा। तो मैं जी को यहां बैठा दूं, जी को यहां बैठा दूं, तो ई जी के दाईं ओर तीसरा, जी के दाएं उधर होगा। जी के दाईं ओर तीसरा कौन है? ई। तो ई कौन सा होगा? तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, यहां ई होगा। बैठ गया कि नहीं? ई जी के दाईं ओर तीसरा है। बताओ कोई समस्या है इसमें? अब आप वो पॉइंट पढ़ो जिसमें जी और ई की बात चल रही हो, जल्दी होगा सवाल। जिसमें जी और ई की बात चल रही हो, देखो कौन सा। तो ये पॉइंट तो मेरा कंप्लीट हो चुका। पी और एन पड़ोसी है, इसको छोड़ो आप। ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता। ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता, तो इस केस में ओ नहीं आ सकता यहां। समझ पा रहे मेरी बात को? ओ जी का सामना नहीं करता ना, इसका मतलब ओ जी के सामने नहीं बैठता। ये मैं बाद में देखूंगा। तो ओ के लिए वो 3 जगह खाली हैं, अभी देखते हैं। ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता है, ये पूरी जानकारी लिखी है ना, ये ध्यान रखना एक बार। एफ जी के दाईं ओर, कौन सा नंबर था ये? ऐसे है।
एफ जी के दाईं ओर बैठा है, एफ जी के दाईं ओर बैठा है, तो एफ कहाँ बैठाओगे? दाईं ओर। यही बैठा दें, और कोई तरीका नहीं है। सामने एम बैठा तो पहले दिया था। ठीक है, एफ जी के दाईं ओर बैठा दो। ई के सामने एम बैठा है तो पहले ही हुआ। मैंने कम लिखी है क्या जानकारी? लिखा तो इसका चेहरा पी और एन पड़ोसी हैं। ऊपर वाले में ई जी के सामने दाईं ओर तीसरा है और इसका चेहरा एम के सामने आता है। हाँ, इसका मतलब ई का चेहरा किसके सामने है? एम के सामने। तो एम भी बिठा दो, एम भी बैठ जाएगा। आवाज नहीं करो इधर, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, सुन लो थोड़ा सा। ई जी के दाईं ओर तीसरा है और इसका मतलब ई का, और मैंने बताया तो जो जिसका होता तो जी के लिए होता है फिर, क्योंकि वो सेकंड पर्सन के लिए होता है। और इसका चेहरा किसके सामने है? इसका मतलब ई का चेहरा किसके सामने? एम के, तो ई एम बैठ गया। ठीक है, और ये भी हो गया। एफ जी के दाईं ओर है और इसका चेहरा किसके सामने है? एफ जी के दाईं ओर बैठा है और इसका मतलब एफ का चेहरा किसके सामने है? पी के। तो यहाँ पी बिठा दो फिर। यहाँ पर एच बिठा लीजिए, यहाँ पर एच बताएगा। तो बचा कौन? ओ। यहाँ कौन बचा? समझ में आ गया कि नहीं? अरे इतनी जगह भर गई तो फिर तो भर ही जाएगा, अब बचे ही क्या इसमें? इसमें किसको बिठा दूँ? एच को। यहाँ एच बता, इधर ओ आ नहीं सकता, तो बचा कौन? एन। तो यही पजल बनी होगी, एन पी ओ एम ऊपर की रो में, और नीचे की लाइन में बना होगा जी एफ एच ई। परफेक्ट। कोई समस्या? कितना टाइम हुआ है अभी? अबे ना कौन यार, वही तो यार 34 महीने में तो पूरी जाऊं रेलवे करा दूं ना, वही लगा। उसी की तो है ये प्रीवियस ईयर, उसी की है ये। सब जाऊं तैयार बिन में कर ले, कुछ नहीं देना है।